हेलो एवरीवन। तो हम अपने द मर्डर टारगेट 29 के नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा था कि शर्लिना अपने मन में उससे कहती है कि यदि आप मुझे इयॉन से नहीं बचा सकते तो मैं आपके पास नहीं आ सकती। वह आवाज उसका आंसर देती है और कहती है, नहीं, यहाँ आओ शैली, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। शर्लिना जो मन में सोच रही होती है कि चलो एक बार भरोसा करके कदम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि यह कह रहा है कि यह मेरी रक्षा करेगा। वह पीछे मुड़ती है और शैली से कहती है, ठीक है, तो हम फॉरबिडन रूम की तरफ चलते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह दोनों हॉल में से जा रही होती है फॉरबिडन रूम की तरफ। हमारी शैलीना थोड़ी घबराई होती है। शैली उससे हंसते हुए कहती है, चिंता मत करो टावर मास्टर, शायद ही कभी अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। शरीनिया मन में सोच रही होती है कि मुझे पक्का यकीन है कि वह ऐसा सिर्फ इसलिए कह रही है क्योंकि उसे सबॉर्डिनेशन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं पता है। वह अपने हाथ को पकड़ के मन में सोचती है कि जब तक वह मेरी लोकेशन का पता लगा सकता है, मैं चलता फिरता ट्रैकर हूँ। तभी वह रुकती है और शैली उससे पूछती है, क्या हुआ, क्या कोई गड़बड़ है? मैंने तुमसे कहा था ना कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। तभी किसी के चलने की आवाज आ रही होती है। शैली शैली को चुप कराती है और शैली भी यह देखकर थोड़ी शॉक हुई होती है। शलीनिया मन में सोचती है, यह मेड्स की हील्स की खटखटाहट नहीं है, वे कदम तो इयॉन के हैं। हमें इयॉन दिखलाया जाता है जो कि उन्हीं के पास से चलता हुआ जा रहा होता है। शलीनिया जो कि डर के मारे अपने हाथों को मुंह पे रख लेती है। तभी इयॉन उसकी तरफ घूमता है और उसे देखते हुए घूर रहा होता है। शलीनिया मन में सोचती है, क्या उसे पता है कि मैं यही हूँ? वह अपनी आंखों को बंद कर लेती है और सोच रही होती है, मुझे पता था यह इनविजिबिलिटी पोशन इयॉन पर काम नहीं कर सकता। इयॉन अपने हाथों को बढ़ाते हुए कहता है कि कामना है यह रोशनी में पैदा हो और अंधकार में विलीन हो जाए। यह सुनकर शलीनिया चौंकते हुए अपनी आंखों को खोलती है और वह इयॉन को देखते हुए मन में सोचती है कि यह मेरी तरफ नहीं देख रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि इयॉन ने उसके पीछे वाले दरवाजे पर अपना हाथ रखा होता है। शलीनिया उसे देखते हुए सोच रही होती है कि वह क्या कर रहा है। इयॉन अचानक ही उसके कानों के पास झुकता है। यह देखकर शलीनिया का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह दूसरी तरफ मुंडी करती है। इयॉन उससे कहता है कि मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा तुम्हारी इस मुलाकात का, और वह वहां से चला जाता है। शैली शलीनिया से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? वह हंसते हुए उससे कहती है कि मुझे लगा कि उसने हमें पकड़ लिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं तो बहुत घबरा गई थी। मैंने आज तक अदृश्य होने वाली इतनी बेहतरीन पोषण नहीं देखा। शरीनिया जो परेशान होते हुए मन में सोच रही होती है, क्या उसने सचमुच मुझ पर ध्यान नहीं दिया? क्या कोई वाकई मुझे नहीं देखा? अभी अभी कहे गए वे शब्द एक चेतावनी भी हो सकते हैं। तभी शैली उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है, अब बस भी करो, इस सोच से बाहर निकलो ताकि हमें आगे बढ़ सकें। शलीना उसकी बातों को सोचते हुए मन में कहती है कि सही बात है, चिंता करना बंद करना चाहिए। हम इयॉन के पास से बचकर निकल आए हैं, इसलिए मैं अब पीछे नहीं हट सकती। वह उस डोर की तरफ घूमते हुए उससे कहती है, मुझे पता था। वह उस डोर पे हाथ रखती है और कहती है कि ऐसा लगता है कि हम यहाँ आसानी से अंदर नहीं जा पाएंगे। इस जगह की रक्षा करने वाला एक मैजिक सर्कल है। तभी हमें दिखलाया जाता है कि उसके हाथ रखने से वहां पे एक मैजिक सर्कल अपीयर हो जाता है। वह आगे कहती है कि इस फॉरबिडन रूम इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं है, बल्कि इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम शारीरिक रूप से इसके अंदर नहीं जा सकते। तभी उसके दिमाग में वही आवाज आने लगती है। वह कहती है कि शैली, मैं तुम्हें आसपास महसूस कर सकता हूँ। यह सुनकर वह थोड़ा घबरा जाती है। वह सोच रही होती है, यह आवाज मुझे फिर से पुकार रही है। शैली कंफ्यूज होते हुए शलीना से कहती है, क्या तुमने अभी देखा नहीं, यह नहीं खुलेगा? शलीना जो कि अभी भी डोर की तरफ घूमी हुई होती है, और तभी उसके दिमाग में फिर से आवाज आती है। वह आवाज कहता है कि क्या तुम मुझसे मिलने यहाँ आई हो शैली? क्या सच में आई हो?
यह सुनकर वह सोचती है यह आवाज़ बहुत उदास लग रही है, जैसे कि उसे डर है कि मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तभी वह आवाज़ उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी याद आई शैली। और तभी वह मैजिक टूट जाता है और शलीनिया उस रूम में एंटर कर जाती है। वह रूम बहुत ज़्यादा ही शानदार होता है और शलीनिया जो कि अभी भी शॉक में होती है, वह अंदर की तरफ आती है और मन में सोचती है, यह क्या है? क्या यह फॉरबिडन रूम है? वह आवाज़ फिर से आती है और उससे कहती है, शैली आखिरकार तुम यहाँ आ ही गई। इस तरफ शैली मैं यहाँ हूँ। शलीनिया उस बेड की तरफ देखते हुए सोचती है, क्या बिस्तर पर तुम हो? वह आवाज़ उसका जवाब देती है, सही कहा शैली, यह मैं हूँ। और वह कहता है, आखिरकार। तभी वह आवाज़ गायब हो जाती है। शलीनिया मन में सोचती है, वह आवाज़ चली गई। वह उस बेड के पास जाते हुए कहती है, फॉरबिडन रूम में बिस्तर पर कुछ लेटा हुआ है जो मेरे दिमाग में गूंजती आवाज़ के जरिए मुझसे बात कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि यह कोई अच्छा या सुखद नज़ारा होने वाला है। पर वह तो भी घबराते हुए उसके पास जाती है और मन में सोचती है, नहीं यह ठीक है, मैं पहले भी सुरक्षित रखे हुए प्रिजर्व बॉडीज देख चुकी हूँ। वह थोड़ा घबरा रही होती है और अपने आप को बढ़ावा देते हुए कहती है, इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। तभी वह उस कम्बल को पकड़ती है और हटाती है तो उसमें एक बच्चा सो रहा होता है। वह उसे देखकर शॉक हो जाती है। वह सोचती है, क्या एक बच्चा? इस छोटे लड़के ने मुझे यहाँ बुलाया। वह उसे हेलो करती है और मन में सोचती है, यह बिल्कुल भी हिल-डुल नहीं रहा, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे जगा पाऊँगी। वह उससे कहती है, क्या तुमने मुझे यहाँ बुलाया छोटे लड़के? वह उसको देखते हुए सोचती है कि इसके बाल चांदी जैसे हैं जो कि काफ़ी दुर्लभ है। क्या इसका इयॉन के साथ कोई संबंध हो सकता है? वह आगे सोचती है, फिर भी इस मासूम जैसे छोटे लड़के और उस हत्यारे के बीच सिर्फ बालों का रंग ही एकमात्र ऐसी चीज है जो एक जैसी है। वह अपना हाथ बढ़ाती है और सोचती है, मैं सोच रही हूँ कि क्या यह कभी होश में आएगा भी या नहीं। वह उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है और उसकी आंखों का कलर चेक करना चाहती है कि वह पर्पल कलर है या नहीं। तभी जैसे ही वह उसे टच करती है, कुछ अनएक्सपेक्टेड होने लगता है। उसको देखकर शलीनिया कहती है, क्या? और दिखाया जाता है कि बहुत सारी काली परछाई उस लड़के की तरफ बढ़ रही होती है। यह देखकर शलीना कहती है, यह सब क्या है? वह बहुत डरी हुई होती है और जैसे ही वह पीछे की तरफ देखती है, तो वह और ज़्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि जो परछाई है, वह उसी की परछाई में से निकल के उस लड़के की तरफ बढ़ रही होती है। वह चिल्लाते हुए नहीं कहती है और अपने हाथों से उन परछाइयों को हटाने की कोशिश करती है, पर कुछ भी नहीं होता। वह मन में सोचती है, लेकिन क्यों? यह परछाई उस लड़के को छू सकती है, लेकिन मैं इस परछाई को पकड़ नहीं पा रही हूँ। वह उसकी हालत को देखते हुए मन में कहती है कि इस रफ्तार से तो यह लड़का घुट कर मर जाएगा। उस लड़के को दिखलाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही परेशानी में लग रहा होता है, उसको सांस नहीं लिया जा रहा होता। वह पीछे की तरफ मुड़ती है और मन में कहती है कि मुझे मदद के लिए किसी को बुलाना चाहिए। वह डोर के पास जाती है और डोर खोलने की कोशिश करती है, पर वह खुल नहीं रहा होता। वह चिल्लाते हुए शैली का नाम लेती है और कहती है कि टावर मास्टर को जल्दी से जल्दी यहाँ पर लेकर आओ। फिर वह बहुत घबराते हुए मन में सोचती है, क्या इयॉन ने मुझे यहाँ अंदर आने दिया? क्योंकि वह जानता था कि ऐसा कुछ होगा। वह सोचती है, ज़रूर मैं उसके जाल में फँस गई हूँ। वह बहुत परेशान हो रही होती है और फिर से उसके बेड के पास जाती है। वह इतनी डिप्रेस होती है और मन में सोचती है, क्या मुझे फिर से किसी को मरते हुए देखना होगा? क्या यह सब कुछ मेरी वजह से है? तभी वह अपने आप को सँभालती है और कहती है, लेकिन भला मेरे पास ऐसी कौन-सी शक्तियाँ हो सकती है कि ऐसा कुछ हो जाए? मैं तो एक भी मंत्र नहीं जानती, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं जिससे मैंने इस तरह के मॉन्स्टर को कभी बना पाया हो। फिर वह याद करती है कि कैसे हॉलवे में जब इयॉन ने उससे बात करी थी तो कहा था कि यह जो रोशनी है वह रोशनी में जन्म ली है और अंधेरे में नष्ट हो जाती है। तभी इन सब बातों को याद कर उसे समझ आता है और वह कहती है, रुको, क्या उस समय इयॉन ने मेरे ऊपर कोई स्पेल कर रखा था?
वह सभी बातों को समझते हुए जल्दी से सभी पर्दों को बंद करती है और एक कमल को उठाते हुए अपने ऊपर रखती है और बहुत कामना करती है कि यह सब जल्दी ठीक हो जाए। वह देखती है कि सारी जो परछाई थी वो धीरे-धीरे हल्की होती जा रही है और उसको देखकर वह चिल्लाते हुए कहती है कि गायब हो जाओ। धीरे-धीरे देखा जाता है कि सारी परछाई गायब हो जाती है और वह लड़का थोड़ा स्टेबल हो जाता है। सब कुछ सही हो जाने के बाद हमारी शरीर यहाँ सोच रही होती है कि उस हॉलवे में वह मेरे इतने करीब आ गया था और इतना अजीब व्यवहार कर रहा था क्योंकि वह मुझ पर कोई स्पेल कर रहा था। यह सोचकर वह थोड़ा उदास होती है। वह आगे सोचती है कि लेकिन इयॉन मेरे जरिए इस लड़के को मारने की कोशिश क्यों करेगा? वह सोचती है क्या यह मैंने किया? वह जब उठ रही होती है तभी इयॉन टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके वहां पर आ जाता है और उससे कहता है कि आप बहुत ही दिलचस्प स्थिति में हैं मिस शलीनिया। शलीनिया अपना कमल हटाते हुए उसको देख रही होती है और गुस्से में मन में कहती है, मुझे पता था यह सब एक जाल है। वह आगे सोचती है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे दिमाग में आ रही वह आवाज बस मुझे यहाँ फंसाने की उसकी एक कोशिश थी। वह बेड पे से उठते हुए उसका नाम लेती है और कहती है, टावर मास्टर। वह उस बच्चे की तरफ अपना हाथ रखती है करती है और कहती है, क्या आपको इस कमजोर छोटे लड़के की जरा भी चिंता नहीं थी? इयान जो स्माइल करते हुए उसका आंसर देता है, मुझे आप पर भरोसा था मिस शलीना। वह आगे कहता है कि आप उन परछाइयों को अच्छे से संभाल लेंगी। यह सुनकर शलीनिया तो शॉक हो जाती है और मन में सोचती है, वह ऐसा क्यों सोचेंगे? मेरे पास तो कोई पावर्स भी नहीं है। वह आगे सोच रही होती है, वह मॉन्स्टर बच्चे पर हमला करने के लिए मेरी शैडो से बाहर आया था। यह जरूर इयॉन की ही हरकत है। वह गुस्से में अपना हाथ बंद करते हुए कहती है, काश मुझे इसके बारे में पहले ही पता चल गया होता। वह उससे कहती है, टावर मास्टर, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? इयॉन यह सुनकर थोड़ा कंफ्यूज होता है और उससे कहता है, आपको लगता है कि मैंने आपको यहाँ बुलाया मिस शलीनिया? शलीनिया कहती है, मेरे दिमाग के अंदर भला और कौन मुझसे बात कर सकता था? इयॉन अपना सर खुजलाते हुए कहता है कि मैं यह जानना बेहद पसंद करूंगा कि पर मैंने तो आपको यहाँ नहीं बुलाया। यह सुनकर शलीनिया बहुत गुस्से में आ जाती है और चिल्लाते हुए उस पर कहती है, आप मुझे लगातार शैली बुला रहे थे। कहा था कि आप मुझे दोबारा देखकर खुश होंगे और यहाँ तक कि मुझे यह भी कहा था कि मैं डरूं नहीं क्योंकि आप मेरी रक्षा करेंगे। फिर वह बोलने के बाद शांत होती है और मन में सोचती है, अब जब मैं इसे जोर से बोल रही हूँ तो यह मुझे सुनने में बेतुका लग रहा है। वह आगे सोचती है, इयॉन मुझे खुद ही ऐसे क्यों बचाएगा? यह सब सुनकर इयॉन बोलता है कि मिस शलीनिया, क्या उस चेहरे को देखने के बाद आपने सच में यही मान लिया? वह दुखी होते हुए कहता है, क्या आपको सच में लगता है कि वह आवाज मेरी थी? यह सुनकर शलीनिया मन में सोचती है, वह कैसा एक्सप्रेशन है। ऐसा लग रहा है जैसे वह इस सब के लिए मुझे ही दोष दे रहा हो। लेकिन अगर वह इयॉन नहीं था तो क्या वह यह कर रहा था? वह सच में इस लड़के की ही जरूरत थी। वह उस लड़के की तरफ तिरछी निगाहों से देखती है और सोचती है, वे सच में एक जैसे दिखते हैं। अगर आप मुझसे कहती कि वह इयॉन का बचपन का रूप है तो मैं इस बात पर भी यकीन कर लेता। अगर यह लड़का भी ग्रैंडना और घराने से है तो उनका एक जैसा दिखना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन वे दूर के रिश्तेदार होने के लिहाज से बहुत ज्यादा एक जैसे ही दिखते हैं और उम्र का अंतर इतना बड़ा है कि वे भाई भी नहीं हो सकते। यह ज्यादा जायज होगा अगर वे। तभी इयॉन उसे देखते हुए कहता है, क्या आपको किसी बात का एहसास हुआ? शलीन यहाँ सीरियस होते हुए कहती है, क्या ऐसा हो सकता है कि यह बच्चा आपका उत्तराधिकारी है टाउ मास्टर? टाउ मास्टर कहता है, मेरा उत्तराधिकारी? शलीनिया कहती है, खैर दूसरे शब्दों में क्या वह आपका बेटा है? यह सुनकर इयॉन तो बहुत ज्यादा हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है कि मेरा बेटा? तुम कह रही हो मेरा बेटा? शलीनिया जो मन में सोच रही होती है, यह खतरनाक है। वह नहीं हो सकता है ना, तुम दोनों बस एक जैसे दिखते हो। इयॉन शांत होते हुए उससे कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक प्रस्ताव है मिस शलीनिया। अगर आप इस लड़के को जगाने में कामयाब रही तो
इस फॉरबिडन रूम में प्रवेश करने के लिए मैं तुम्हें कोई भी पनिशमेंट नहीं दूंगा। और वह यह बोलते हुए बहुत ज़्यादा ही डरावना लग रहा होता है। शलीनिया कहती है, लेकिन मुझे यहाँ आपने ही तो बुलाया था। पियोन उसकी बातों को सुनकर सीरियस हो जाता है और उससे सीरियस होते हुए कहता है, कृपया उस बकवास को दोबारा मत बहुत दोहराना। फिर वह एकदम से हंसने लगता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें क्यों कहूंगा। शलीनिया जो शॉक होते हुए उससे कहती है, तो फिर तुम्हारा मतलब है कि इस बेहोश बच्चे ने मेरे दिमाग में मुझसे बात की। इयॉन जो कि अभी भी स्माइल कर रहा होता है वह उससे कहता है कि वह आपको उसे जगाने के बाद तय करना है। शलीनिया इयॉन को देखते हुए मन में सोचती है, मुझे नहीं पता कि मैं इस लड़के को कैसे जगाने वाली हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि इयॉन कुछ अजीब व्यवहार कर रहा है। मुझे पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा। वह उससे कहती है कि ठीक है, मैं स्वीकार करती हूँ। यह सुनकर इयॉन खुश हो जाता है और उसे गुड कहता है। वह उससे कहता है, तो फिर मैं आपको इस कमरे में आने की अनुमति दूंगा मिस शलीनिया। हालांकि आपने यहाँ जो कुछ भी देखा और सुना है आपको एक राज रखना होगा। और वह उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि इस लड़के के अस्तित्व को मिलाकर। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखलाया जाता है जहाँ शलीनिया के रूम के बाहर कोई आया होता है और नॉक कर रहा होता है। शलीनिया डोर खोलते हुए उससे कहती है कि तुम इस समय यहाँ क्यों हो। वह बहुत गुस्से में अपने हाथों को क्रॉस करते हुए उससे कहती है कि क्या तुम यह देखने आई थी कि मैं अभी भी जिंदा हूँ या नहीं। वह मन में सोच रही होती है, वह सिर्फ वह आवाज नहीं थी जिसने मुझे उस फॉरबिडन रूम की तरफ आकर्षित किया था। शैली ने जरूर इयॉन के आदेश पर ही मुझे वहां जाने के लिए प्रेरित किया होगा। तभी शलीनिया कहती है, खैर तुम मुझे दोबारा बेवकूफ बनाने के बारे में तो भूल ही जाओ। और वह पीछे मुड़ते हुए अपने रूम में जा रही होती है। तभी शैली चिल्लाते हुए कहती है, रुको। और वह उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए कॉन्ट्रैक्ट मैजिक के बारे में एक किताब ढूंढी है। तो यह पार्ट हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कि सलीशा बचती है या नहीं। क्या वह इस टावर से बाहर निकल पाएगी या नहीं। तो इन सवालों का जवाब पता करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप अपडेट रहते रहे, और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।